हाय फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम टेक्निकल झाजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि जो हमारा जो वेब मेल होता है, जो सी पैनल से हम क्रिएट करते हैं प्रोफेशनल मेल। जैसे कि हमारा abc.com एक डोमेन है, तो हमें मेल आईडी चाहिए लाइक abc@abc.com। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोफेशनल मेल आईडी होता है जो ऑफिसेस के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, हम लॉगिन करते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं कि आपने यहाँ नहीं यहाँ ये आईपी से लॉगिन किया है। अभी अगर हमें वो नोटिफिकेशंस चाहिए तो सी पैनल के अंदर में वो सेटिंग है। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे सेटिंग की कैसे होता है। जनरली मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपने अगर गूगल पे देखा होगा कि गूगल का अकाउंट अगर आपने कहीं नए डिवाइस पे लॉगिन करते हैं, कहीं नई जगह पे लॉगिन करते हैं, तो आपके एक अल्टरनेट नंबर पे, आपके एक अल्टरनेट आईडी पे, ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपका ये मेल आईडी है जो यहाँ पे लॉगिन हुआ है, ये एड्रेस, ये लोकेशन से, ये आईपी के साथ में। ठीक है, या अगर आपका मेल पे कोई लॉगिन करता है तो आपके जो मोबाइल पे अगर मेल लॉगिन है आपका वो अकाउंट, तो वहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आता है, पॉपअप आता है। ठीक है, तो सेम चीज़ हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो एक छोटे से नोट के साथ में, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल के बटन को दबा के। और अगर आपने घंटी भी नहीं दबाया उसके बाद तो प्लीज़ घंटी भी दबा दीजिए, ताकि मैं भी कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने वेब मेल को लॉगिन किया हुआ है, आप भी अपना वेब मेल लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पे वेब मेल होम पे। ठीक है, वेब मेल होम पे आने के बाद में मैं अपना वेब मेल होम पे आ गया हूँ। वेब मेल होम पे आने के बाद वो सेटिंग है यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, हम आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो एडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेफरेंसेस, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटर एन ईमेल एड्रेस टू रिसीव अकाउंट नोटिफिकेशंस। यहाँ पे दो ईमेल आईडी देने के लिए दिया हुआ है कि आप दो अकाउंट के ईमेल आईडी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक अकाउंट नंबर के मेल आईडी दिया हुआ है, मतलब आपका जो अकाउंट है उसका डिफॉल्ट एक मेल आईडी दिया हुआ रहता है। ठीक है, नहीं, अगर आपने चेंज किया होगा तो आपका चेंज दिखेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये है कि आपने अगर यहाँ पे कोई भी मेल आईडी दिया है, अल्टरनेट होता है ये। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अल्टरनेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो ये मेल आईडी पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा व्हेन, जब आप अपना मेल आईडी लॉगिन करेंगे। बट इसका सेटिंग नीचे है, मैं वो भी आपको क्लियर करूंगा अभी। बट पहले इसके बारे में बात करते हैं। अभी क्या सीन है कि आपने जिस अकाउंट से लॉगिन किया, जो आपने मेल आईडी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल abc@abc.com। ठीक है, अभी अगर हम abc@abc.com यूज कर रहे हैं और हम उसी अकाउंट के नोटिफिकेशंस बॉक्स में abc@abc.com का ही मेल आईडी एंटर करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन सेंड होगा abc@abc.com पे। तो कंसर्न ये आएगा कि अगर मैं एज ए हैकर अगर आपका अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, इमीडिएटली सर्वर क्या करेगा? नोटिफिकेशन सेंड करेगा। सर्वर की कोई कमी नहीं है, सर्वर की कोई गलती नहीं है कि आपका अकाउंट मैं लॉगिन करूँ। बिंदास लॉगिन कर सकता हूँ भाई, क्यों नहीं करूँ? मेरे को आपका आईडी पासवर्ड पता है, मैं करूँगा, मेरी मर्जी। ठीक है, बट सर्वर भी मुझे करने देगा। मुझे इसके लिए करने देगा क्योंकि मैं राइट वे से जा रहा हूँ। सर्वर को ये नहीं पता कि मैं आपका अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, उसको ये पता है कि पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम का अकाउंट लॉगिन कर रहा है। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई ये दूसरी जगह से लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्वर आपको नोटिफिकेशन देता है। तो सर्वर ने नोटिफिकेशन दिया किसको? abc@abc.com पे। मैंने लॉगिन किया abc@abc.com पे। जैसे ही मैं इनबॉक्स में गया तो ऊपर ही मेरे को मेल दिख गया कि ये नोटिफिकेशन आया। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, वो मेल को डिलीट कर दिया। अगर मैंने वो ईमेल को डिलीट कर दिया, इन द सेंस आपके नोटिफिकेशन अगर आपके मोबाइल पे भी कॉन्फ़िगर्ड है आपका मेल आईडी, तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेल सर्वर से डेटा वो डिलीट हो गया, तो मेल सर्वर पे ही डेटा नहीं है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। फर्स्ट। सेकंड, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना यहाँ पे हैकर को
ना समझने के लिए ना डालें यहाँ पे अपना प्राइमरी मेल आईडी, मतलब आपने जो मेल आईडी को लॉगिन किया है वो आपको एंटर नहीं करना है, आपका पर्सनल मेल आईडी लॉगिन करना है। पर्सनल बोलेंगे तो अल्टरनेट, आपका जो डोमेन है उसके अपोजिट उल्टा जो दूसरा कोई डोमेन हो आपके पास वो एंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई नहीं है तो जीमेल का तो होगा ही, आपका जो पर्सनल मेल आईडी है आप वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि अगर हैकर को पता लगेगा तो वो सेटिंग भी ढूंढेगा ही, और अगर कोई भी हैकर है अटैकर है तो उसको इतना तो भाई नॉर्मल चीज़ें है, ये सब तो पता ही रहता है, वो आके यहाँ से बंद कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम से आपको नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाके ये आईडी नहीं दे करके आपको पर्सनल मेल आईडी एंटर करना है। सेकंड, जो दूसरी आपको बेनिफिट है, पहला तो आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, दूसरे बेनिफिट ये है कि अगर आपने पासवर्ड भूल गया है, ठीक है, और आपके एडमिन ने, जो सर्वर एडमिन है, वो अगर आपको राइट्स दिए हुए हैं कि आप अपना पासवर्ड खुद से रीसेट कर सकते हैं, तो अगर आप वहाँ पे लॉगिन करने जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में, अगर आप वहाँ पे लॉगिन करने जाएंगे तो नीचे देखेंगे तो एक रीसेट का बटन आता है। जनरली जो एडमिन होते हैं वो नहीं देते हैं, वो इसके लिए नहीं देते हैं राइट्स, बिकॉज ऑफ आपके जो ये प्रेफरेंसेस वाली यहाँ जो इंफॉर्मेशन है, ये अगर किसी हैकर ने एक बार वहाँ पे अपना मेल आईडी इंटर किया तो आप अगर रीसेट करेंगे तो वो लिंक सेंड होगा उनके मेल आईडी पे जो यहाँ पे ऐड होगा सेकंड में या फर्स्ट में, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि हमारा तो लिंक हमें मिल ही नहीं रहा है, तो भैया कैसे मिलेगा, क्योंकि आपका तो मेल आईडी वहाँ पे है ही नहीं। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है आपको रीसेट पासवर्ड करने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट से पहले पीछे वाला देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अकाउंट प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे नोटिफिकेशन मी व्हेन, मतलब आपको नोटिफिकेशन कभी आएगा उस चीज़ के बारे में, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसी वेब से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लंबा वीडियो नहीं बनाने के लिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या होता है। पहले तो ये ऐसे आपको मिलेगा, अगर आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो पहला तो इसको एनेबल करना है, एनेबल करने के बाद में पहला टिक एंड दूसरा अनटिक। मैं आपको बताता हूँ इसमें दोनों में क्या है। पहले में तो ये बताता है कि आपको नोटिफिकेशन सेंड होगा व्हेन यूज़र लॉगिन करेगा, जब आपका यूज़र लॉगिन करेगा आईपी एड्रेस से, तो वो आईपी एड्रेस वो नेट ब्लॉक आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको सेंड होगा। दूसरा दिखाता है, दूसरा ऑप्शन है कि माई प्रेफरेंसेस फॉर सक्सेसफुली लॉगिन नोटिफिकेशन इज डिसेबल, मतलब ये सी पैनल का जो प्रेफरेंसेस है आपके मेल आईडी के लिए, आपके सी पैनल के लिए, तो आपके सी पैनल से अगर किसी ने लॉगिन किया है, आपने कहीं एक जगह पे एक मेल आईडी से लॉगिन कर दिया है, उसी मेल आईडी से अगर आप दूसरी बार करेंगे उसी आईपी एड्रेस के साथ में, तो वो आईपी एड्रेस प्रेफरेंसेस में आ जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। अभी सीन क्या होता है कि हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वोडाफोन, एयरटेल, हैथवे वगैरह वगैरह, तो हमारा एक फिक्स आईपी नहीं होता है, हमारा एक स्टैटिक आईपी नहीं होता है, हमारा एक डायनेमिक आईपी होता है। डायनेमिक आईपी मीन्स आपका बदलता हुआ आईपी रहता है, हर एक 2-4 घंटे में आईपी आपका बदली हो जाता है, आईपी बदल जाता है। अभी सपोज हमारे पास में आ रहा है 1.1.1.1, हमने लॉगिन किया 1.1.1, अभी आप 2 घंटे के बाद चेक करेंगे तो आपके पास में आएगा 1.1.2। अब जैसे ही 2 हो गया या 5 हो गया तो आपने लॉगिन किया 1, अब वो 1 किसी और को असाइन हो जाएगा और आपके पास में आ गया 5। तो अगर 1 वाला बंदा आपका मेल आईडी लॉगिन करता है तभी भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि आपने एक बार 1 वाले आईपी से लॉगिन किया हुआ है, तो सर्वर को ये पता है कि ये 1 वाला जो आईपी है ये बराबर इसी मेल आईडी का प्रेफरेंसेस है, तो हमें इसको नहीं भेजना है, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है सबसे फर्स्ट। तो हमें ये चीज़ अगर नहीं चाहिए, अगर आपका एक फिक्स आईपी है, आप एक ऑफिस में ही लॉगिन करते हो तो इसको आप टिक मार्क कर सकते हो, बाहर नहीं करते हो तो। लेकिन ये अगर आपने मोबाइल पे भी किया हुआ है लॉगिन तभी भी आपको नहीं करना है। ये इसके लिए नहीं करना है कि आपका डायनेमिक आईपी रहता है, आपका आईपी बार बार बदलते रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो अटैकर है वो आपके नेटवर्क में नहीं है या आपकी जगह पे नहीं है, वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं जो आपका अकाउंट हैक करना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता। आपको पता करना है
तो ये नोटिफिकेशंस आपको इनेबल रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको टिक मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अनटिक करके सेव कर देंगे। दूसरी बात, कई बार ये जो सिस्टम है, ये जो नोटिफिकेशन सिस्टम है, वर्क नहीं करता है। वर्क नहीं करता है तो उसके लिए क्या करना है, पहला आपको एक बार टिक करके सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद में आपको अगेन गो बैक में आना है और अनटिक करके सेव कर देना है। अगर आपने वहाँ पे अनटिक करके सेव कर दिया नेक्स्ट सेकेंड में, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऑफ हो गया और वो अपना नोटिफिकेशंस काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी आप इसको अगर चेक करेंगे तो अगर आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो आपके जो यहाँ पे मेल आईडी आपने दिया है उस पर आपको एक मेल मिलेगा, एक ईमेल मिलेगा, नोटिफिकेशंस मिलेंगे जिसमें आपका आईपी लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा कि आपने ये आईपी से ये मेल आईडी को लॉगिन किया है, ठीक है। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे पासवर्ड रीसेट करने की। तो पासवर्ड रीसेट करने का दो ऑप्शन होते हैं। एक तो यहाँ से हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी को रीसेट करते हैं। ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी हमें तभी वर्क करेगा जब हम अपने मेल आईडी पे लॉगिन किया हुआ रहेगा। अब सीन क्या आता है कि हमने बहुत लंबे टाइम के बाद में लॉगिन किया, अब हमें तो भैया पासवर्ड पता ही नहीं है, तो हमें किसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपने सर्वर एडमिन को, ठीक है। अब हमें अपने एडमिन को कांटेक्ट ना करके, अगर एडमिन हमें राइट्स दे दे कि आप अपना मेल आईडी का पासवर्ड आप खुद रीसेट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब आप वहाँ पे प्रेफरेंसेस में अपना मेल आईडी, अल्टरनेट मेल आईडी ऐड करेंगे तभी आपको एडमिन अगर राइट भी देगा तो उसका बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको सपोज एडमिन ने राइट्स भी दे दिया, राइट्स बोलेंगे तो वो पूरे सर्वर पे देना पड़ेगा उनको। तो अगर सपोज उन्होंने पूरे cPanel पे दिया, पूरे सर्वर पे दिया, ठीक है, अगर आपने अल्टरनेट मेल आईडी नहीं दिया हुआ है तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं, बिकॉज आपने अगर वहाँ पे रीसेट का बटन दबाएंगे तो आपके अल्टरनेट पे वो लिंक जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेट आपका मेल आईडी तो है ही नहीं, तो वो लिंक आपके मेल आईडी पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन होता है। तो ये हो गया हमें जब मेल आईडी का पासवर्ड रहेगा, लॉगिन किया हुआ रहेगा तभी। अब जो हम रीसेट की बात करते जा रहे हैं तब से, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ से लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा लॉगिन का पेज आ गया, ठीक है। अभी लॉगिन के पेज के नीचे में यहाँ देखेंगे तो ये लॉगिन है, ये हमारा लैंग्वेजेस है जो हम चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पे देखेंगे जब एडमिन देगा, मैंने अपने सर्वर पे नहीं इनेबल किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन आता है। जब आप रीसेट करेंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल पे, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे आपको एक लिंक जाता है, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। आप वहाँ से पासवर्ड सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग और फिर आके यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका क्या राय है इसके वीडियो के विषय में आप प्लीज़ मेरे कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है कि मुझे ये नहीं, ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उस वीडियो को बनाऊंगा और आपको वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या होता है करके, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक हमें, हमारा जो हौसला रहता है वो कई गुना बढ़ा देता है। तो प्लीज़ आप मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।